आज हम ज्यामिति मैंने रेखागणित की कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। बेसिक, उसके बाद में मैं आपको इसका काफ़ी लंबा लेक्चर दूंगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इसको हम बिंदु कहते हैं। पेंसिल की नोक से बनता है वो बिंदु कहलाता है। अभी आपको मैं एक बात बता दूँ, स्केल में कहाँ से सेंटीमीटर नापना पड़ता है वो भी अभी बहुत से बच्चों को नहीं आता है। बिंदु है। उसके बाद में हम कहते हैं किरण, जिसे हम इंग्लिश में रे कहते हैं। तो एक बिंदु से स्टार्ट होगी और अनंत आगे तक लंबी जाएगी। आप इसे कितनी भी लंबी लेते रेखा, रेखा दोनों दिशाओं में हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। फिर रेखा खंड क्या होता है, इसको हम कहते हैं लाइन, इसको कहते हैं रेस, और लाइन सेगमेंट जिसको हम रेखा खंड बोलते हैं। रेखा खंड, इसे हम दो बिंदुओं से स्टार्ट करते हैं। ये सीमित दायरा रहता है, इसका सीमित दायरा रहता है। हम एक जैसे 5 सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई, इसका दायरा, इसका कोई दायरा नहीं। इसे कहीं भी बढ़ाया जा सकता है, इसे कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। उसका अब हम आपको बताते हैं कि एंगल क्या होता है। एक रेखा के बिंदु से एक तिरछी लाइन को कहते हैं एंगल, इसको एंगल कहते हैं हम। ये 0 से 360 डिग्री तक मिलता है। 0 से, अब यानी 1 से लेके 90 तक वो कहलाता है न्यून कोण, और 90 से 180 तक होता वो कहलाता है अधिक कोण। अभी आप इन दो ही कोणों के बारे में जान लें, बड़े ज्यादा आते नहीं आपके। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो होता है समकोण। अब हम ये सीखें कि फिलहाल ये कोण नपता कैसे है। जैसे मैं आपको एक चांदा दिखा रहा हूँ, इसमें यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अगर मान लो मैं लाइन इधर खींचता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ रखता हूँ, तो मुझे अगर 60 डिग्री कोण बनाए तो इधर बनाए या इधर बनाए। तो देखिए 0 का 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर, ये यहाँ बना के इसको बनाए। बहुत से लोगों को कोण बनाने आता है। मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। अगर मान लो मुझे इस बिंदु पे बनाना पड़े, इस बिंदु बनाना पड़े, तो 0 इधर आ रहा है, इधर वाला 0 नहीं देखेंगे, इधर 180 आ रहा है, इधर वाला 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह बिंदु का फर्क पड़ता है। अगर अलग अलग बिंदु है तो अलग अलग दिशा में लाइन चलता है। जिधर आप रखेंगे उसके तरफ आप जहाँ लाइन जा रही है वहाँ 0 आएगा, उसी वाली साइड को आप गिनते जाएंगे। अगर आपने इधर रखा तो इधर वाले 0 भी गिनेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 180 है, दोनों तरफ 80 है, 120 है, सिर्फ 90 है। समद्विभाजन रेखाखंड का एक जगह में लाइन खींचता हूँ। समद्विभाजन होता क्या है, किसी भी चीज को, चाहे कोण हो चाहे रेखाखंड हो, उसे दो बराबर भागों में बांटना। बिना स्केल के बन सकता है। स्केल का प्रयोग हम जैसे पॉइंट लगा लगा नहीं करते हैं, जैसे 4 बिंदु आप बीच में से निशान लगे, से नहीं। एक स्पेशल जगह जैसे मैंने स्केल लिया और ये मेरे 15 इंच की स्केल है, मैंने इसको पूरा खींच लिया। अब प्रकार अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम एक अतिरिक्त प्रकार का प्रयोग करते हैं कि देखिए मैंने इस धागे में चौक को बांध लिया है, और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और हम इसे आधे से ज़्यादा लें। एक बार तक ऊपर लगाएं और एक बार हम इसे नीचे लगाएं। देख लीजिए बिंदु ए मान सकते हैं, इसको बिंदु बी मान सकते हैं। उसके बाद हम इधर आ जाएं, बिंदु बी पर रखें, एक बार ऊपर लगाएं, एक बार हम नीचे लगाएं। ये हमारा समद्विभाजन किसका, रेखाखंड का समद्विभाजन। और हम इसे यहाँ से सीधा, क्योंकि बोर्ड पे आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, यहाँ पर कॉपी नहीं है, ये आप जब भी इसको मिलाएंगे तो ये देखिए समथिंग समथिंग, क्योंकि प्रकार नहीं है, देख सकते हैं कि ये आधा हो चुका है। आप इसे नापेंगे तो देखिए 7 के लगभग आ रहा है, क्योंकि प्रकार नहीं है, धागा है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस समीकरण को वापस देखिए। आप पहले लाइन खींचिए, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, पेंसिल को यहाँ आधे से ज़्यादा ले जाना। जैसे मैं पेंसिल चौक मान लिया, आधे ज़्यादा ले गए हूँ, और एक बार ऊपर कट मारेंगे, एक बार नीचे कट मारेंगे, जैसे दूसरा ऊपर कट नीचे। इस तरह ये जो अगर 15 की है तो 7.5 बन जाएगा। अगर ये 10 की है तो 5 बन जाएगा। अगर ये 8 की है तो 4 बन जाएगा। एंगल का समद्विभाजन, एंगल का एंगल का समद्विभाजन कैसे था, एंगल का यानी कोण का समद्विभाजन हम एक 60 डिग्री कोण बना देते हैं। जैसे कि मैंने लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद हम 60 डिग्री कोण बना देते हैं।
ये मैंने साइन लाइन खींची, इस पर ए बी नाम दें यहाँ, और ए एकदम इसका 60 डिग्री। अगर मैं ये बिंदु रखता हूँ तो मुझे यहाँ से 0 20 30 40 50 60, इससे आप इस लाइन को यूँ और ये 60। अब इस कोण को आधा आधा समद्विभाजक में तो क्या आधा आधा करना, इसको आधा आधा करेंगे तो देखो कैसे करेंगे कि मेरा कोण अपने आप 30 का हो जाएगा। ये धागा वापस हम लेते हैं और इसमें यहाँ हम रखते हैं, इसमें ये कट लाइट है, जितना भी पहुँच सकते हैं आप। तो ये आपके आगे कई जगह काम आएंगे। इसको यहाँ रखा एक बार, फिर इसको मारा कर, इसको वहाँ रखा, इसको यहाँ वापस देखिए, ऐसे ही आपने आधा चांद बनाया, आधा गोला बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से यूँ और यहाँ से, फिर इस लाइन को आप धीरे से आराम से मिला दें, ऊपर नीचे नहीं करें, थोड़ा धीरे तसल्ली से। अब ये जो आपका एंगल बन गया 30 ऊपर 30, मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको, देखिए जरा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 30 पे जा रहा है, ये देख सकते हैं 30। थोड़ा कैमरा पास लगे आप देख सकते हैं 30 बिल्कुल 30 पे जा रहा है, तो 60 लाइन बिल्कुल 30 पे जा रहा है। 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। देखिए आप ये लाइन खींच के ऐसे 3 बार से, लेकिन कितने में 5 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो भी पॉइंट में आएगा। क्या पॉइंट में स्केल ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो उसका एक स्पेशल तरीका होता है जिसे हम प्रकार, स्केल और पेंसिल की सहायता से करते हैं। ये मान लिया कि ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसे नाम दें ए और बी। उसके बाद हम इसे बांटना है तो क्या करें, 2-3 तरीके होते हैं। मेरा तरीका अच्छा हो बुरा ये आप देख लीजिए। मेरा तरीका से पहले हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाएं, इस बिंदु पर भी ऊपर की तरफ, इस बिंदु पे ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये 60 डिग्री एंगल, काफी लंबी लाइन खींचे, अगर छोटी पड़े तो और लंबी कर लें। ये मैंने लंबी, इधर नीचे भी बनाएंगे, चांदे को उल्टा कर दें। आप प्रकार से बनाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रकार से यदि आपको नहीं आता उसके लिए विजुअलाइजेशन अलग से बना दिया जाएगा। ये देखिए 60 डिग्री का कोण बन चुका है। देखिए अभी ये वीडियो इतने फास्ट इसलिए आ रहे हैं कि 30 जून को 10th क्लास का एग्जाम है। अगर मैं एक स्टार्ट चैप्टर को डिटेल में करता हूं तो डिटेल में कम से कम एक चैप्टर में आप ये मानिए 7 से 10 दिन लगते हैं। तो अगर एक ही चैप्टर अगर अपन पढ़ेंगे तो इस तरह तो हम 5 चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। फिलहाल अभी हम इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि क्या किसी न किसी को कुछ ना कुछ फायदा हो। तो फिर इसके बाद में क्या करना है कि वापस हम सवाल में आते हैं। हम इसके 3 हिस्से करेंगे। हम इस प्रकार में चाप भरेंगे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, जितना आप चाहें, जितना आपको एडजस्ट लगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चाप इस तरह भरा है, इक्वल बराबर 1, ये 2 और ये मेरे 3 चाप। इस तरह मैं नीचे भी काट लूंगा, मेरे बराबर नहीं हो सकते क्योंकि मेरे पास धागा है। 1 2 और 3 इस तरह मैंने बनाया। इसको A1 का नाम दिया। ये मैंने 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लिए। अगर आपने ये 1.5 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 1.5 होगा, इधर भी 1.5 होंगे। अगर 2 लिए तो 2 के ही होंगे और 1 लिया तो 1 का होगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसके बाद हम क्या करें कि सबसे पहले A को लास्ट वाले से मिलाएं। इस तरह मिला लिया और 1 बाय 1 एक एक करके हम मिलाते हैं। इस कट्स को मिलाते हैं, आपके आराम से चित्र बन गया। बहुत से टीचर इसको सिर्फ इस तरह बताते हैं, सिर्फ इस तरह, वो इस तरह भी हो जाएगा अगर आपका है तो ये सरल है। और बहुत से इस तरह बताते हैं, जैसे 3 कट लगाया 1 2 3 1 2 3 और सीधी ये लाइनें भी लगा। उसमें आप क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, फिर इसको मिलाते हैं ऐसे 1 2 3 या 3 हिस्से गिरे। उसमें आ रहे हैं जैसे इसमें आप यूं मिलाया, फिर यहाँ से ऐसे मिलाया और यहाँ से मिलाया। आप इसके हिस्से कह सकते हैं 1 2 3 की जगह 4 होते हैं। तो वापस बताता हूँ देखो आपको, जैसे मैंने इसके 3 कट लगाया 1 2 3 1 2 3। हम इसको यहाँ मिलाते 1 2 और इससे गिनाते 1 2 3 4। तो उसमें गलती हो जाती है, तो आप ये वाला तरीका बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझ में। क्या किया 9 मिनट का वीडियो है।